दोस्तों, आज के वीडियो हम देखने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर सेकंड, उसका पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट कवर किया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दोस्तों, ये है हमारी लाइफ साइंस की एमसीक्यू सीरीज़, मतलब पीओक्यू सीरीज़। 2000 से 2024 के सब पीओक्यूज हम देखने जा रहे हैं वन बाय वन वीडियोज़ में। स्मॉल स्मॉल वीडियोज़ में आपको सब एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ओके। दोस्तों, इसमें हम सिर्फ थेरोटिकल क्वेश्चंस लेते हैं, ना कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाले फॉर्मूला बेसिस, बिकॉज उसमें टाइम लगता है। यहाँ पर सिर्फ थेरी बेसिस लेंगे, लाइक वन लाइनर के टाइप। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, मतलब नए एमसीक्यूज। हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, गेट लाइफ साइंस। एंड हमारा यूनिट का नाम है एंजाइम काइनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस। तो चलिए, हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है, द को एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज। एंजाइम का नाम है, को एंजाइम का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या, बायोटिन। द को एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज बायोटिन। विटामिन B7 को ही बोलते हैं बायोटिन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन द रेस्पिरेटरी चेन कैन बी ब्लॉक्ड बाय साइनाइड। ओके। Electron flow in cytochrome oxidase in the respiratory chain can be blocked by cyanide. Cyanide क्या करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक करता है रेस्पिरेटरी चेन में। नेक्स्ट, द बायोकेमिकल रिएक्शंस लीडिंग फ्रॉम ग्लूकोज टू द जनरेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डाइड 3 phosphate consume ATP. The number of ATP molecules consumed for the conversion of one molecule of glucose to glyceraldehyde 3 phosphate is. कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं एटीपी के, जो कि कन्वर्जन के लिए रहते हैं ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डाइड 3 फॉस्फेट। उसमें हमारे दो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ग्लूकोज के, एटीपीज के। नेक्स्ट, द नेट रिएक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल इज, मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल की नेट रिएक्शन बोली, मतलब लास्ट स्टेज क्या होती है, एस्टाइल को ए प्लस 3 NAD प्लस प्लस FAD प्लस GDP प्लस PI प्लस 2H2O प्लस 2CO2 प्लस 3 NADPH FADH2 प्लस GTP प्लस 2H प्लस COA। ओके। और याद रखिए इसकी शॉर्ट क्या है, स्टार्ट में एसिटाइल कोए रहेगा और लास्ट में कोए। ओके। 3 से क्या होगा, 3 NADPH होगा, GTP होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द पेयर्स। उसमें हम कुछ एंजाइम्स देखेंगे और उनके एक्शंस क्या रहते हैं, किस ग्रुप पर वो एक्ट करते हैं, वो सब देखेंगे। सबसे पहले एंजाइम है हमारा बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेज। ओके, सिंथेज लिखा है, देखिए, कीटो एसाइल ACP सिंथेज। उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कंडेंसिस एसाइल एंड मेलोनिल ग्रुप्स। याद रखिए, कंडेंस करता है क्या, कीटो एसाइल ACP सिंथेज क्या करता है, कंडेंस करता है एसाइल एंड मेलोनिल ग्रुप्स को। नेक्स्ट, बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज, रिडक्टेज क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ओके, उसके नाम में ये रिडक्टेज रिड्यूसेस बीटा कीटो ग्रुप टू बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके। नेक्स्ट, इनोइल ACP रिडक्टेज, फिर से रिडक्टेज है। उसका काम क्या है, रिड्यूसेस डबल बॉन्ड फॉर्मिंग सैचुरेटेड असाइल ACP। ओके। नेक्स्ट, असाइल कैरियर प्रोटीन, मतलब ACP मतलब क्या है, असाइल कैरियर प्रोटीन। उसका क्या है, कैरीज असाइल ग्रुप इन थायोस्टर लिंकेज। याद रखिए, असाइल कैरियर प्रोटीन ACP means carries acyl group in thiouster linkage. Next, oligosaccharide chain is added to the asparagine. Oligosaccharide chain is added to the asparagine residue of a newly synthesized protein on the luminal side of the endoplasmic reticulum membrane. The asparagine of the newly synthesized protein that is linked to oligosaccharide chain is a part of the sequence. X can be an amino acid other than proline. Okay. कौन कौन से ए रहते हैं, उसमें हमारा आता है एस्पेरजिन एंड थ्रियोनिन। ओके, याद रखिए, एस्पेरजिन एंड थ्रियोनिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द फोटोसिस्टम 2 फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। ओके, कौन सी सिस्टम है जो कि करेक्ट नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू फोटोसिस्टम 1, मतलब PSI, एंड फोटोसिस्टम 2 PS2। ओके। PS2 रिएक्शन सेंटर इज बाउंड टू 2 Mn2 प्लस आयंस, एक गलत है, बाकी की सब हमारा सही है।
PS2 is located in the grana. Chlorophyll molecule in the reaction center for the PS2 is bound to 110 kD integral membrane protein. A complex of cytochrome B and F transports electron from PS2 to PS1. Okay. Next, choose the statement that is not correct with respect to the protein kinase. मतलब प्रोटीन काइनेस से एक सेंटेंस रॉन्ग है, वो बताना है हमें. एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस कैन फॉस्फोलाइरेट द स्पेसिफिक ट्रिप्टोफैन रेसिड्यूज ऑन द टारगेट प्रोटीन, एक गलत है. प्रोटीन काइनेस इज अ कैल्शियम डिपेंडेंट काइनेस, सही है. प्रोटीन काइनेस कैन बी एक्टिवेटेड बाय डायएसिल ग्लिसरॉल, सही है. एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेस कैन लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ एमएपी काइनेस, ये भी सही है. बट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस कैन फॉस्फोलाइरेट द स्पेसिफिक ट्रिप्टोफैन रेसिड्यूज ऑन द टारगेट प्रोटीन, एक गलत है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, activated acyl groups are transported into the activated fatty acyl group are transported into the mitochondria by carnitin. याद रखिए, थ्रू कार्निटिन क्या होता है, फैटी एसिड ग्रुप्स ट्रांसपोर्ट होते हैं into the mitochondria. Okay. Which one of the following fatty acids will have melting point higher than the palmitic acid? Palmitic acid का फॉर्मूला क्या है, 6:1. ओके. सो पाल्मिटिक एसिड से ज़्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है? सो ए हमारा स्टेरिक एसिड का 18:1, याद रखिए. और डायबिटीज mellitus पेशेंट excrete glucose in urine even when kept on a carbohydrate free diet. दिस इज बिकॉज, मतलब अगर डायबिटीज mellitus का पेशेंट से यूरिन से ग्लूकोज जा रहा है, अगर उसे हम कार्बोहाइड्रेट का डाइट भी नहीं देते, फिर क्यों जा रहा है, मतलब कैसे? सो इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, बिकॉज ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है. ओके. अगर हम उससे कार्बोहाइड्रेट नहीं देते तो वो क्या करेगा, अंदर से बॉडी में ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म होगा और उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में होगा और यूरिन के थ्रू ग्लूकोज चला जाएगा. ओके, वैसे होता है. एक कुछ एग्जांपल्स है. द को एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए फ्रॉम पायरुवेट आर. अगर मतलब एसिटाइल कोए से पायरुवेट फॉर्म होता है, सो उसमें कौन कौन से एंजाइम को एंजाइम्स इन्वॉल्व रहेंगे? सो उसमें हमारे रहेंगे thiamine pyrophosphate and lipoic acid and FAD. Okay, FAD, lipoic acid and thiamine pyrophosphate are involved in the formation of acyl CoA from pyruvate. Next, the current sequence of X is, okay, a nanopeptide X is the following isolated of partial hydrolysis of nanopeptide X is. So the correct sequence of X is alanine, glycine, serine, lysine, phenylalanine, vanil, valine, arginine, proline, and glycine. Okay. Next, the number of fragments obtained when X is digested with the trypsin is answer 2. Which of the following amino acids does not contribute to the fluorescence of a protein? मतलब प्रोटीन के फ्लोरेसेंस में कौन सा अमीनो एसिड है जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करता? सो उसका आंसर है सिस्टीन. ओके. Cysteine amino acids does not contribute to fluorescence of a protein. The main function of the pentose phosphate pathway is to PPA pathway का फंक्शन क्या है मेन? पेंटोज मतलब 5. ओके. सप्लाई राइबोस 5 फॉस्फेट एंड NADPH, मतलब राइबोस 5 फॉस्फेट का एंड NADPH का सप्लाई करना, यही है मेन फंक्शन पेंटोज फॉस्फेट का. द पॉलीमर शो बिलो इन अ कंपोनेंट ऑफ, ये जो स्ट्रक्चर दिया है उस किसका स्ट्रक्चर है, ए पे चलना है हमें. तो उसका सही आंसर है हमारा क्या है, देखिए, पॉली डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड. ओके. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट एंजाइम क्लासेस. मतलब डिफरेंट एंजाइम क्लासेस का प्राइमरी फंक्शंस क्या रहता है? सो उनका फंक्शंस रहता है लाइक यहाँ पर दिए, वो देखिए, काइनेसिस है, लाइसिस है, सिंथेसिस है और फॉस्फेटेज है. उनका मेन फंक्शन क्या है दोस्तों? मतलब प्राइमिंग पेयर से. ओके. मैं बताना है कि काइनेसिस मतलब क्या, लाइसिस मतलब क्या, सिंथेसिस मतलब क्या और फॉस्फेटेज मतलब क्या. काइनेसिस मतलब क्या दोस्तों? ट्रांसफर फॉस्फेट ग्रुप इनटू बायोमोलिक्यूल्स.
ओके, काइनेज में याद रखिए फॉस्फेट ग्रुप, ट्रांसफर फॉस्फेट ग्रुप टू बायोमोलिक्यूल्स, मतलब बायोमोलिक्यूल्स को फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करना, जो कि एक काइनेसिस का फंक्शन। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना। ओके, क्यू का आंसर 1। क्ल्यू बॉन्ड्स बाय एलिमिनेशन मतलब ब्रेक डाउन करना एंड एलिमिनेट करना। सिंथेसिस का क्या है? मेक लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल। सिंथेसिस आपको नाम में पता है, सिंथेसिस मतलब हम कुछ बनाते हैं, मतलब जोड़ते हैं। ओके, मेक लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल, सिंथेसिस। एंड फॉस्फेटेस का क्या है? फॉस्फेट एजिस मतलब ओके, उसका आंसर है रिमूव फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। अगर काइनेज होगा तो काइनेज क्या करेगा? फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। बट फॉस्फेटेजिस होगा तो वो क्या करेगा? रिमूव करेगा। ओके, ट्रांसफर नहीं करेगा, रिमूव करेगा। किसको? फॉस्फेट को, फॉस्फेटेजिस। उनके नाम में ही ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज करेक्ट? मतलब नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं अकॉर्डिंग टू माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसमें से हमें पता करना है कि वो क्या है। बोथ आर रिक्वायर्ड टू मेक एटीपी। ओके, याद हो गया उनका आंसर। बोथ आर रिक्वायर्ड टू एटीपी मतलब माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड टू एटीपी। द मॉलिक्यूल शोन इज, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखिए, फॉस्फाटिडिल सेरिन, फॉस्फाटिडिल सेरिन, याद रखिए। नेक्स्ट, part of overall flow in amino acid catabolism is shown in the figure, identify x and y। मतलब स्ट्रक्चर दिया है आपको, अल्फा अमीनो एसिड से अल्फा कीटो एसिड फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसअमाइनेशन एंड ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन से फिर अमाइनो ग्रुप होता है। सो एक्स क्या है और वाई क्या है वो बताना है हमें। सो एक्स होगा हमारा अल्फा ग्लूटारेट एंड वाई होगा यल ग्लूटामाइन। ओके, याद रखिए, एक्स होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट नॉट मेट। ओके, अल्फा ग्लूटारेट एंड वाई यल ग्लूटामेट। नेक्स्ट, डी अमाइनेशन ऑफ साइटोसिन प्रोड्यूसेस, डी अमाइनेशन ऑफ साइटोसिन प्रोड्यूसेस मतलब अगर साइटोसिन से अमाइनो ग्रुप चला जाएगा तो क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा यूरेसिल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन फॉर्म इज, वाटर के कितने मैक्सिमम बॉन्ड्स रहते हैं, फॉर्म होते हैं? सो उसका आंसर है 4। द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन फॉर्म इज 4। द टोटल रेडियो एक्टिविटी इन 1 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.25 milligram of glycine is 1 mci. The specific activity mcl millimole of radiolabeled glycine will be 300। याद रखिए, मैथमेटिकल एग्जाम्पल है। फोलेट डेरिवेटिव्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्मेशन के लिए और सिंथेसिस के लिए फोलेट का कौन सा डेरिवेटिव यूज होता है? सो उसके होते हैं एडीटी लाइक एडेनिलाइट, गोनिलाइट एंड थाइमिडालाइट। ओके, एजीटी याद रखिए, अगर गैट भी याद रखिए, गैट फिर जी फॉर गोनिलेट, ए फॉर एडेनलेट एंड टी फॉर थाइमिडालेट। ओके, नेक्स्ट, cytochrome C reductase also called as complex third or cytochrome BC1 complex localized on the inner mitochondrial membrane, receives electrons from ubiquinol and donates to cytochrome C। In one cycle, 2 cytochrome C molecules are reduced। ओके, आप फिर से याद देख लीजिए वो क्या है क्वेश्चन। Which of the following statements about the enzyme complexes of the electron transport system is correct? ओके, करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट में हमारा? दे आर इंटरेक्ट विथ वन अनदर वाया मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, मतलब दोनों भी स्टेट में एंजाइम, अगर एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, दोनों भी एंजाइम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, किससे? वाया मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 F0 एटीपेज इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड ऑन द, उसकी लोकेशन क्या है F1 F0 एटीपेज की? सो उसकी लोकेशन है थाइल एकोइड मेम्ब्रेन विथ F1 फेसिंग द स्ट्रोमा। ओके, फिर से देखिए, F1 F0 एटीपेज इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड ऑन द
थाइलकॉइड मेम्ब्रेन विथ F1 फेसिंग द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा याद रखिए। If the cytosolic NADH is transported to the matrix by the glyceraldehyde 3-phosphate shuttle, then the number of ATP it synthesized is 1.5। याद रखिए 1.5 ATPs। हम एग्जांपल्स नहीं लेंगे, हम सिर्फ थेरेटिकल्स ले रहे हैं। एग्जांपल आप खुद सॉल्व कीजिए, बिकॉज उतना टाइम नहीं है हमारे पास एक एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। Which of the following inhibitor uncouples electron transport and oxidative phosphorylation? उसका आंसर है डाइनाइट्रोफिनॉल। डाइनाइट्रोफिनॉल inhibitor uncouples electron transport and oxidative phosphorylation. The catalytic efficiency of an enzyme is represented by potassium catabolism and Km. Okay, the catalytic efficiency of an enzyme is represented KCAT upon Km. मैच द पेयर्स हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन आपके मार्क्स जाने नहीं चाहिए, बहुत इजी रहता है। सबसे पहले हमारा थायामाइन पायरोफॉस्फेट, उसका क्या है, उसके नाम में देखिए कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर होगा, लाइक थायामाइन पायरोफॉस्फेट अल्डिहाइड ट्रांसफर में उसका यूज़ होता है। मतलब अल्डिहाइड को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ करते हैं हम थायामाइन पायरोफॉस्फेट को, टीपीपी पे बोलते हैं उसको। को एंजाइम ए असाइल ग्रुप ट्रांसफर, अल्डिहाइड ग्रुप ट्रांसफर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थायामाइन पायरोफॉस्फेट। और असाइल ग्रुप ट्रांसफर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोएंजाइम ए को। नेक्स्ट पायरिडोक्सिल फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर टू और फ्रॉम अमीनो एसिड। ओके, मतलब पायरिडोक्सिल फॉस्फेट क्या करता है, अमीनो एसिड के ट्रांसफर के लिए यूज़ होता है। और जो लास्ट का है हमारा पायरिडोक्सिल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ओके, THF बोलते हैं उसको, टेट्राहाइड्रोफोलेट। वो क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ वन कार्बन कंपोनेंट। ओके, टेट्राहाइड्रोफोलेट ट्रांसफर ऑफ वन कार्बन कंपोनेंट, याद रखिए। थायमाइन पायरोफॉस्फेट अल्डिहाइड ट्रांसफर, कोएंजाइम ए असाइल ग्रुप ट्रांसफर, पायरिडोक्सिल फॉस्फेट group transfer to or from amino acid, and tetrahydrofolate it's a acyl group, sorry, the transfer of one carbon atom। okay, one carbon component। फिर से मैच द पेयर से सक्सिनल कोई सिंथेटिस यूज इन अ TCA साइकिल, मतलब यहाँ पर एंजाइम दिए हैं और साइकिल के नाम दिए हैं, मतलब कौन सा एंजाइम कौन से साइकिल में रहता था वो बताना है हमें। सक्सिनल कोई सिंथेटिस प्रेजेंट इन TCA साइकिल, मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। असाइल कोई डिहाइड्रोजनेस प्रेजेंट इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, असाइल कोई डिहाइड्रोजनेस। ट्रांसकीटोलेस प्रेजेंट इन PPA पाथवे, मतलब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। हमें पता है कि पेंटोज को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, काइनेज को। ओके, सो उसके नाम में देखिए ट्रांसकीटोलेस मतलब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। नेक्स्ट राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज यूज इन द साइकिल केल्विन साइकिल। फिर से एक बार देख लीजिए, सक्सिनल कोई सिंथेटेज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, असाइल कोई डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीडेशन, ट्रांसकीटोलेज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, एंड राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज इन प्रेजेंट इन केल्विन साइकिल। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस आर रेसिप्रोकली कोऑर्डिनेटेड। ओके, मतलब कुछ अलग है दोनों भी। ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोलिसिस में ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, और ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, मतलब इनवर्स रेसिप्रोकल है दोनों भी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्टिवेट पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब हमें एक ऐसा एंजाइम बताना है जो कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है। कहाँ पर, ग्लूकोनियोजेनेसिस में। कौन सा है वो, तो उसका सही आंसर है दोस्तों एस्टाइल कोए एक्टिवेट्स, असाटाइल कोए एक्टिवेट्स पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, याद हो गया एस्टाइल कोए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एटम्स ऑफ pyrimidine रिंग आर डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब जो pyrimidine के एटम्स रहते हैं, ओके,
वो कहाँ से डिराइव हुए? कार्बोमोइल फॉस्फेट एंड एस्पर्टेट। ओके, मतलब ये दोनों भी कार्बोमोइल फॉस्फेट एंड एस्पर्टेट बिलोंगिंग टू pyrimidine रिंग। ओके, पर्निशियस एनीमिया इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। मतलब विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो हम उसको क्या, उससे क्या होता है कॉज पर्निशियस एनीमिया होता है। अगर विटामिन B9 होता है तो सॉरी फोलिक एसिड बोलते हैं उसको, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है वहाँ से। पर्निशियस एनीमिया के लिए B12। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही PYQs के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप प्रीवियस वीडियो भी जाके देख लीजिए। 20-20 मिनट्स के ही है, बिकॉज इससे क्वेश्चन कभी कभी फंस सकता है, रिपीट भी हो जाते हैं बहुत सारे टाइम क्वेश्चन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए PYQs के साथ। गेट लाइफ साइंस 2000 से 2024। ओके, थैंक यू।